गाइस हम बता रहे हैं आपको अमेज़न की हिस्ट्री कि अमेज़न ने कैसे सफ़र बनाना शुरू किया। जिन लोगों ने अभी तक हमारी ये वीडियोस नहीं देखी वो हमारे चैनल पे तशरीफ लाएं और अमेज़न प्लेलिस्ट में जाके अमेज़न के नाम से हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाके देखें कि अमेज़न ने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँच गया। हम लोग आपको बता चुके हैं साल 2018 तक के साल 2018 तक अमेज़न क्या था, इसने क्या क्या किया। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता चलूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने आपको क्या हिस्ट्री बताई। आपको बहुत से यूट्यूबर्स मिलेंगे जो आपको बहुत सी चीज़ों की हिस्ट्री बता रहे होंगे। हमने कभी नहीं कहा कि किसी को मत सुने, आप सब लोगों को सुने। और जो लोग खुसूसी तौर पे हम जैसे या कोई और आपको किसी भी किस्म की हिस्ट्री बताते हैं उनकी वीडियोज को आखिर तक जरूर देखा करें। इससे आप लोगों का भी फायदा है, हो सकता है आपकी या किसी की दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ फायदा हासिल हो जाए। तो आज हम बात करेंगे साल 2019 में के साल 2019 में अमेज़न ने क्या क्या किया। साल 2019 में सबसे पहला काम ये हुआ कि अमेज़न को 25 साल मुकम्मल हो गए। ये 1994 में शुरू हुआ और साल 2019 तक इसके 25 साल मुकम्मल हो गए। इसको इसने सिल्वर जुबली का नाम दिया। उन्होंने सेलिब्रेशन की अपनी कि ये 25 साल में ये कहां से कहां तक पहुंच गए थे कि एक $10,000 से शुरू होने वाली कंपनी जिसने अपना काम $10,000 से शुरू किया था। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पहले जैसे मार्क जकरबर्ग को पीटर थिल नामी एक बंदा मिला था इन्वेस्टर जिसने $5 लाख दिया था, वैसे अमेज़न को कोई इन्वेस्टर नहीं मिला था शुरू में। अमेज़न ने अपना काम $10,000 शुरू किया और आज वो साल 2018 तक वो बन चुकी थी $1 ट्रिलियन की कंपनी। उससे आगे सफर इसने 2019 में जो शुरू किया वो क्या, सबसे पहले इसने काम किया, इसने सबसे पहले अपने 25 साल मुकम्मल किए, उसकी इसने सेलिब्रेशन की। फिर उसके बाद इसने दूसरा काम क्या किया जो सबसे बड़ा काम हुआ, साल 2019 में एलेक्सा की 10 करोड़ सेल हुई। अभी ये एलेक्सा को जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उनको बताते चले एलेक्सा क्या है। इसका इंट्रोडक्शन करवाना, इसका तारुफ करवाना जरूरी है क्योंकि हर शख्स इंटरनेट पे हर चीज के हर प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता। एलेक्सा है क्या? एलेक्सा मीन्स एलेक्सा एक डिवाइस है, एलेक्सा एक सर्च इंजन जिसको आप कह लेंगे। अगर आप एलेक्सा से क्वेश्चन करते हैं कि एलेक्सा मुझे पूछना है इस चैनल के बारे में, एलेक्सा मुझे पूछना है इस फला बंदे के बारे में, एलेक्सा मुझे जानना है इस बंदे के बारे में, या आप एलेक्सा को कनेक्ट कर सकते हैं अपने घर के पूरे सिस्टम के साथ कि अगर आपका घर पूरा ही आपका घर ऑटोमेटिक है तो अगर आप कहेंगे एलेक्सा ओपन डोर कर देगा। अगर आप कहेंगे एलेक्सा क्लोज डोर, वो एलेक्सा डोर क्लोज कर देगा। आप कहेंगे लाइट्स ऑन कर दे, वो लाइट्स ऑन कर देगा। लाइट्स ऑफ कहेंगे, एसी ऑन कहेंगे, जो कुछ भी आप अपना सिस्टम, अगर आपका पूरा घर ऑटोमेटिक है और आप उसको एलेक्सा के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं तो वो एलेक्सा आपका पूरा घर कंट्रोल करेगा। ये इतनी बड़ी डिवाइस, इतना हैवी सॉफ्टवेयर इसके अंदर लगाया गया है। तो क्या हुआ, साल 2019 में 10 करोड़ सेल मुकम्मल हो गई थी। 10 करोड़ लोग सेल मुकम्मल होने का मतलब कि दुनिया के अंदर 10 करोड़ लोग इसकी डिवाइस, बनाई गई डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे थे। ये था साल 2019। इसके बाद क्या हुआ, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। बड़ी कंपनी किस लिहाज से बन गई, इसकी मालियत, जिसको आप शेयर्स कहते हैं, जिसको आप मालियत कहते हैं, जिसको आप टोटल कीमत कहते हैं, जो भी आप समझ लेंगे, जिस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं, मैं वो आसान से आसान अल्फाज दोहरा रहा हूं कि आप जिस तरीके को भी समझेंगे ये किसी भी लिहाज से किस लिहाज से बड़ी कंपनी थी, पैसों के लिहाज से, बंदों के लिहाज से, सामान के लिहाज से, प्रोडक्ट के हवाले से, ए टू जेड, दुनिया की ए टू जेड जो चीजें होती हैं जो इंसान इस्तेमाल करते हैं वो अमेज़न पे मिलती थी। तो इस हवाले से भी ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। तो आप जैसे भी समझेंगे दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई थी। इसके बाद इसने क्या किया, साल 2019 में ये बहुत बड़ी छलांगे लगा रहा था। छलांगे लगाने का मकसद क्या है कि ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहा था। अभी इसने क्या किया, जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि अमेज़न ने दुनिया की एक सबसे बड़ी रोबोटिक कंपनी खरीद ली थी। हुआ क्या कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अमेज़न ने दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक कंपनी को खरीद लिया था। तो साल 2019 में क्या हुआ कि 2 लाख रोबोट इसके जो थे अमेज़न के, वो काम करने लग गए। अभी यहाँ पे जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया कि जेफ बेजोस को इस चीज की तनकीद का सामना रहा कि यार आप लोग पब्लिक का ख्याल नहीं कर रहे हो, ए टू जेड चीज रोबोटिक करते जा रहे हो। तो जब सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा तो पब्लिक कहां से कमाएगी, ये है वो है, ऐसी बहुत सी चीजें होती रही। लेकिन अमेज़न ने अपना सफर जारी रखा और इसने साल 2019 वो साल था जिसमें इसके पूरी दुनिया में जहां भी वेयर हाउसेस थे, जो भी इसका सिस्टम था, उसके अंदर 2 लाख रोबोट काम कर रहे थे। अगर आप यहां से हिसाब लगाएंगे जो कंपनी 2 लाख रोबोट हायर कर रही है वो कितनी अमीर होगी, उस कंपनी के पास कितना पैसा होगा। मैंने इसी हवाले से थोड़ी देर पहले कहा तो ये दुनिया की बड़ी कंपनी बन चुकी थी जहां पे इतने ज्यादा, ये दुनिया की मेरे ख्याल से पहली कंपनी थी आम प्राइवेट कंपनी जो एक प्रोडक्ट सेल करती है, उसके पास 2 लाख रोबोट हो गया। ऐसे रोबोट बनाने वाली कंपनी के पास सबसे ज्यादा रोबोट होते हैं। दूसरा जो ऑटो इंडस्ट्री है उनके पास रोबोट होते हैं। लेकिन ये आम प्रोडक्ट सेल करने वाली, एक जिसको आप कह लेंगे आम एक शूज से लेकर और ए टू जेड जो भी इंसान की जरूरत में आता है उसको सेल करने वाली ये पहली कंपनी थी जिसके पास 2 लाख रोबोट आ चुके थे। तो ये तो वो चीजें थी चंद जो मैंने आपको बताई कि साल 2019 में अमेज़न ने की। इसके साथ आपने क्या किया, अभी जो लोग हमारे चैनल को रेगुलर टाइम दे रहे हैं, रेगुलर अपने टाइम वक्त से वक्त निकाल के हमारी वीडियोस
आखिर तक देख रहे हैं। हम पहले दिन से, जिस दिन से मैं अपनी टीम की जानिब से कैमरे पे आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि डेटा इज द न्यू ऑयल। अभी जिन लोगों को तो पता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल का मतलब क्या, वो लोग आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको समझाना बहुत जरूरी है कि डेटा इज द न्यू ऑयल कैसे। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि बहुत बड़ी बड़ी अभी कुछ दिन पहले जेफ बेजोस खुद गया खला में, खुद गया खला की सैर करने के लिए 11 मिनट के लिए गया और वापस आ गया। लेकिन ये डेटा इज अ न्यू ऑयल कैसे, ये इसके साथ लिंक कैसे करता है? वही भी वो खला में लेने क्या गया, वो डेटा, सारा डेटा का चक्कर है। ये डेटा का चक्कर मीन्स कैसे यहाँ की पब्लिक को, अपने पाकिस्तान की, इंडिया की, नेपाल की, बांग्लादेश की पब्लिक को मैं आसान से आसान लफ्जों में समझाना चाहता हूँ कि भाई हम सब जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये अगर कहीं ना कहीं तो डेटा बन रहा है ना, कहीं ना कहीं तो डेटा इकट्ठा हो रहा है, तो इस डेटा का कौन फायदा उठा रहा है? इस डेटा का वो कंपनी फायदा उठा रही है जिसकी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जिसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, जिसको आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके साथ ऑनलाइन आप कनेक्ट ज्यादा है, आप फेसबुक के साथ ज्यादा कनेक्ट है, वो आपका डेटा ले रहा है, ऑलरेडी डेटा ले रहा है। फेसबुक पे हमने पूरी एक हिस्ट्री बनाई, उसमें आप जाके देखें, हमने बताया है कि कैसे कैसे फेसबुक ने डेटा हासिल किया लोगों का। और डेटा ये नहीं कि आपका किसी गलत सेंस में यूज होता है, यूज सिर्फ होता है पैसा कमाने के लिए। अभी हमने अपनी एक दो एपिसोड पहले हमने जिक्र किया था कि अमेज़न ने अपनी क्लाउड सर्विस भी लोगों को दी थी। अभी क्लाउड सर्विस के बारे में जिन लोगों को नहीं पता वो बता देता हूं मैं फिर दोबारा से क्यों दोहराता है कि यार हमें बहुत सारे लोगों की मेल्स आती है कि यार हमें इस चीज की समझ नहीं आई, इस चीज की समझ नहीं, इसकी थोड़ा सा खोल के बताएं, वजाहत करके बताएं कि क्या चीज है क्लाउड्स का मतलब क्या है कि आपके पास एक कंपनी है, आपकी 2 4 10 20 50 बंदों की कंपनी है, आपको अपना डेटा रखना है, तो आपके पास आप कितनी हार्ड डिस्क लगाएंगे, आप कितने ग्राफिक कार्ड्स लगाएंगे, आपका खर्चा बढ़ता जाएगा ना। तो उसकी आसानी के लिए क्या होता है कि आपको क्लाउड्स मिलते हैं। आपको क्लाउड्स मीन्स कि आप कह लेंगे आपको खला में, स्पेस में जगह मिलती है अपना डेटा रखने के लिए, अपनी चीजें रखने के लिए। तो वो क्या था कि दुनिया के अंदर अगर 100 बंदे क्लाउड्स को यूज कर रहे थे तो उसमें से 50 बंदे थे वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न की जो सर्विस थी, क्लाउड सर्विस, उसको यूज कर रहे थे। ये था साल 2019 में। फिर दोहराता चलूं कि हुआ क्या साल 2019 में कि क्लाउड्स को यूज करने वाले अगर पूरी दुनिया के अंदर 100 लोग हैं तो उसमें से 50 लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के पास थे। बाकी 50 लोग पूरी दुनिया ने, गूगल समेत, गूगल भी बहुत बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन उसके बावजूद 50% दुनिया का जो डेटा है वो इसके पास था, अमेज़न के पास। ये थी वो चीजें जो अमेज़न ने की साल 2019 में। और मैं डेटा में फिर आपसे बताता चलूं कि डेटा इज अ न्यू ऑयल है कैसे। आप लोगों को अपनी एक एक चीज के बारे में ख्याल रखना है, अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, अपना डेटा आपने कभी नहीं देना है। डेटा का मतलब जिस दिन हमारी पब्लिक को समझ आ गया, ये जो सब लोग इतनी बड़ी आईफोन की जंग चल रही है एप्पल से, उससे फेसबुक से, जेफ बेजोस की जंग चल रही है इलोन मस्क के साथ, ये सब चीजें, ये क्या चल रहा है? ये डेटा का चक्कर चल रहा है। भाई उन्हें पता है, मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे का, एक प्लेटफॉर्म का 10 करोड़ यूजर है या 20 करोड़ यूजर है या 4 अरब यूजर है, 5 अरब यूजर है, उसके पास 5 अरब बंदों का डेटा होगा। उसको पता होगा ये बंदा ये शर्ट पहनता है, ये पैंट पहनता है, ये वाले प्रोडक्ट यूज करता है, ये करता है, वो करता है, तो वो उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकेगा और पैसा कमाएगा। इसीलिए आप लोग अपना डेटा संभाल कर रखिए, डेटा बचा कर रखिए। डेटा बचा के कैसे रखना है, ये आने वाले दिनों में हम एक सीरीज बना रहे हैं डेटा पे, इसमें तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और अगर आपने वीडियो आखिर तक देख लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप सबको कुछ ना कुछ इल्म हासिल हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।